देखते हैं लोन अकाउंट क्या हुआ। इस तरह से बैलेंस शीट में लोन दिया होगा 5,000 जैसे लिखा हुआ है। तो आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर दो बैलेंस आएंगे, या तो क्रेडिट बैलेंस आएगा या डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है। अब क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर सी आर साइड लिखते हैं, ये हमारी डेबिट साइड होती है। लेकिन जब क्रेडिट का टोटल करके यहाँ पर बैलेंस लिखते हो ना जो, इसे हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। क्लियर। और जब आप बैलेंस करके यहाँ पर लिखते हो ना टू बैंक, तो वो आपका डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम ये पहला केस देख रहे हैं जब आपका क्रेडिट बैलेंस आता है। ठीक है। क्रेडिट बैलेंस मतलब आपका अमाउंट सरप्लस में है, बहुत पैसा है। अब पैसा कंपनी को वापस देना है। तो कंपनी एक तो इसका ये पैसा वापस भी देगी थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट में, और लोन का पैसा भी देंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री हो जाती है ए लोन टू बैंक अकाउंट, मतलब कि ए का लोन और बैंक पैसा जा रहा है। ठीक है। लाइबिलिटी डेबिट हो रही है क्योंकि लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, और बैंक हमारा जा रहा है, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम जो लेजर बनाएंगे वो ए लोन, उसमें आ जाएगा टू बैंक, और बैंक अकाउंट में आ जाएगा ए का लोन अकाउंट। ठीक है। तो ये है इसकी जर्नल एंट्री और लेजर, इसे देख लीजिए। इसकी एंट्री हम कर लेते हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, याद रखना, क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस का ये नहीं होता। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ पर ए लोन और बैंक अकाउंट की एंट्री करके यहाँ पर लिख लेंगे बैंक में बाय ए लोन की एंट्री में बाय में था, और ए लोन में लिख देंगे टू बैंक में, ये टू में था। चलो, तो ये भी क्रेडिट बैलेंस वाला। अब आते हैं जब डेबिट बैलेंस हो। इस तरह से बैलेंस शीट में ए का लोन है 20,000। जब आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक आ गया, ये हो गया डेबिट बैलेंस। इसका डेबिट बैलेंस का होने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर 12,000 लेकर के आएगा। कंपनी ने देने थे 20,000, पार्टनर लेकर के आएगा 12,000। मतलब अब कंपनी कितना पैसा देगी उसको, 8,000 देगी। सिंपल सी बात है। कंपनी ने 20,000 देना था और 12,000 लेना था। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि वैसे भी मैंने 12,000 देना ही है, नहीं 12,000 तुझसे लेना ही है, और तूने मुझे 20,000 देना है। तो एक काम कर, तो मेरे को 8,000 दे दे। तो जो डिफरेंस होता है कंपनी पे करती है 8,000 का, क्योंकि कंपनी ने 20,000 देना था, कंपनी अब 8,000 देगी क्योंकि कंपनी को 12,000 लेना था। यहाँ पे इसकी एंट्री बन जाती है ए लोन टू बैंक, जो हमने लोन दिया, बैंक टू ए कैपिटल, जो कंपनी पैसा लेगी। तो ये इसकी एंट्री बन जाती है ये। इसकी डबल एंट्री भी कर सकते हो, मतलब कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। ए लोन टू ए कैपिटल टू बैंक, जिसमें कि 20,000 कंपनी ने देना है, 12,000 ए से लेना है, और 8,000 कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री कर देते हैं। फिर हम इसके लोन अकाउंट में भी डाल देंगे ये टू ए कैपिटल, यहाँ से आया, और टू बैंक 8,000। ठीक है। अब ये बैलेंस ब्रॉड डाउन ये कहाँ से आया, 20,000 का लोन लेना था, 8,000 कंपनी पे कर रही है, और 12,000 ए से लेना था। मतलब कि टोटल मिलाकर के 20,000 के बराबर आ गया। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। ए कैपिटल में शो कर देंगे ए का लोन, और बैंक में शो कर देंगे ए का लोन, बारी बारी। जैसे बैंक में शो कर दोगे 4,000, ये वाला नहीं, 4,000 नहीं आएगा, 12,000 आएगा, और 8,000 आएगा। यहाँ शो कर दोगे 12,000, यहाँ शो कर दोगे 8,000। ठीक है। ये तब था जब डेबिट बैलेंस है और पैसे कम पड़ गए।
अब पैसे ज़्यादा पड़ गए, ठीक है। 20 ईयर का लोन था, 20 ईयर कंपनी को देना था, लेकिन कंपनी ने लेना था 32 हजार। मतलब कि अब पार्टनर को 12 हजार एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ए लोन टू बैंक, जितना का लोन था, बैंक टू ए कैपिटल, जितना कि कंपनी को उससे लेना था। कंबाइन एंट्री कर दोगे, बैंक जितने का लेना था पैसा, ए लोन जितने का लोन था, और टोटल जितना लेना है 32 हजार। और कैपिटल में हम इसको इस तरह शो कर देंगे, ए लोन अकाउंट टू ए कैपिटल, यहाँ से आया 32 हजार। ए लोन ये वाला 20 हजार, ये 20 हजार बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन जितने का लोन था। कैपिटल में शो कर दोगे ए लोन और बैंक 20 हजार 12 हजार, और बैंक में शो कर दोगे टू ए कैपिटल 12 हजार। जर्नल एंट्री याद रखो, लेजर अपने आप कर लोगे, लेजर का कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री याद रहनी चाहिए। दोनों का कंबाइन दिखा लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पर जो है सरप्लस था 12 हजार, नहीं डेफिसिट था 12 हजार। मतलब कंपनी ने 12 हजार लेना था, लेकिन 20 हजार देना था। अब कंपनी सिर्फ 8 हजार देगी, और यहाँ पर कंपनी ने 20 हजार देना था और 32 हजार लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा पड़ गया, तो इसलिए पार्टनर को देना पड़ेगा 12 हजार। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो अब लोन अकाउंट आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पर कंपनी पे कर रही है 8 हजार, यहाँ पर पार्टनर को पे करना पड़ेगा 12 हजार। ये चीज़ है, बाकी जो है वो सेम है। ए का लोन अकाउंट टू बैंक, ए लोन अकाउंट टू बैंक, सिंगल सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, ठीक है। ये था आपका लोन अकाउंट। इस पे देखता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो करते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।